हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन डिबेंचर्स। तो माय डियर, हम डिबेंचर्स में पिछली बार पढ़ चुके थे कि हम वेरियस केसेस में इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार एंड प्रीमियम, इसके केसेस के बारे में और उनकी जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको समझाना था, उसी की वजह से मैंने ये अलग से क्लास बनाई, ताकि वैसे मैं इस क्लास को पिछली वीडियो में ही बना सकता था, इसलिए नहीं बनाया ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। आप लोग भी सो जाते हो, बोलते हो कि यार बहुत लंबी वीडियो बना दी आपने पार्टनरशिप में कई ऐसी वीडियोस बहुत लंबी गई हैं, जिसकी वजह से आपने कहा कि इतनी ज्यादा लंबी वीडियोस मत बनाया करो। पर माय डियर, जैसे कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे हो वन शॉट वीडियोस ऑन ईच चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब पे वन शॉट वीडियो बनाऊं, तो ऑब्वियसली यार एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बहुत बड़ा मतलब काम है। तो उस तरीके से मेरे ख्याल से वो वीडियोस तो लंबी जाएंगी, इनको भले मैं छोटा करूं वो वीडियो लंबी जाएंगी, कम से कम 40 मिनट के आसपास की एक वीडियो बैठेगी, ये ध्यान रखिएगा। वन शॉट वीडियोस में अगर आप अपना मतलब पूरा योगदान देंगे तो ही मैं उन वीडियोस को बनाऊंगा। पहले मैं डिबेंचर्स कंप्लीट करके कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको पूरा करूंगा। उसके बाद जाके फिर मैं रिवीजन कुछ इस प्रकार से कराऊंगा ताकि 15 दिन में पूरा सिलेबस कवर हो जाए। 15 दिन के अंदर ऐसी वीडियोस, मतलब एक वीडियो में पूरे चैप्टर की डिटेल्स, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा उसके अंदर, बस कॉन्सेप्ट सारे समझा दूंगा, ताकि जो दिमाग में जो खिचड़ी बन जाती है ना बहुत ज्यादा कि यार कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से नहीं है, वो सब एक तरीके से माइंड मैप के तौर पे सब क्लियर हो जाए एक बार में बैठो। लेकिन वो वीडियोस क्लियर है, सिर्फ रिवीजन के लिए हैं, ये वीडियोस आपके सिलेबस के लिए हैं, ठीक है जी। चलिए, तो पिछली क्लास से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन मैंने ये बनाया है, इस क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने एंट्रीज भी पहले सॉल्व कर दी। मेरे ख्याल से कोई एंट्री रह तो नहीं गई। 1 2 3 4 5 6 केस है, हाँ ठीक है, तो मैंने बाकी तो बना ही डाला था। अब जरा क्वेश्चन पहले पढ़ें, उसके बाद फिर हम इनकी एंट्रीज देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ 1000 डिबेंचर्स, 1000 डिबेंचर्स थे जो हमने इश्यू किए हैं। 10% इनका रेट है और 100 रुपए की फेस वैल्यू ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपके सामने ये 6 केसेस हैं, उनके बेसिस पर एंट्रीज हैं। पहला क्या, इशूड एट पार, मतलब 100 रुपए, एंड पेबल एट पार, ठीक है ना। इशू कितने पे किया, 100 रुपए पे, और रिडीपेबल भी कितने पे किया, 100 रुपए। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पार्ट में बिल्कुल आप नॉर्मल करेंगे जैसा मैंने पिछली बार समझाया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। ये 1 लाख रुपए कैसे आए, वही 1000 डिबेंचर्स और 100 रुपए का एक, तो कितने हो गए, 1 लाख रुपए। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। दूसरा पॉइंट ये वाला तो हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करूं, माय डियर, 95 में इशू किए, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट और 100 रुपए में रिडीम के टाइम पर कोई लॉस नहीं है, तो हम लॉस की इसमें तो बुकिंग नहीं करेंगे, 5 रुपए की बुकिंग होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95, वही आपका 1000 डिबेंचर्स और कितने का एक है, आपका कितने का है, 95 का एक है, तो हिसाब से 95,000 के हो जाते हैं। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, तो 95,000 का डिस्काउंट हो गया और 1000 का हो गया। माय डियर, ईयर एंड पे ना आप एक एंट्री और बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। बोले तो आप जो कर रहे हो डिस्काउंट, जो लॉस कर रहे हो, उस लॉस की आपको भरपाई करनी पड़ेगी। किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से। हालांकि अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है कि सॉरी, इसके बाद तो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट के बाद आपका जो टॉपिक है वो डिस्काउंट के ऊपर है। डिस्काउंट और लॉसेस को राइट ऑफ कैसे करते हैं, तो उसके बारे में जब मैं बताऊंगा तो करूंगा। ये ईयर एंड पर होती है, ठीक है जी, ये आपकी एंट्री ईयर एंड पर होती है, ठीक है। चलिए, खैर कहोगे पता नहीं क्या लिख दिया, एक सेकेंड बस, ये आपकी ईयर एंड पर एंट्री होती है, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने आपसे कहा तीसरे केस में, तीसरा केस क्या कहता है, भाई साहब इशू के 105 पे और रिडीम के 100 पे तो कोई नुकसान ही नहीं है, प्रीमियम और आ गया आपके पास, तो 105 के हिसाब से पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वही 1000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 105 आपने डाल दिया। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो भाई साहब वही वाली स्थिति आ गई इसमें। डिबेंचर एप्लीकेशन 1,05,000 के 10% डिबेंचर्स, ऑब्वियसली आपके 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, और सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए के हिसाब से आपने डाल दिया, ठीक है जी। आपका चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट
प्रीमियम, तो माय डियर आपने 5 रुपए का लॉस कर दिया। समझ में आती बात? तो ये 5 रुपए का जो लॉस हुआ उसकी बुकिंग आपको आज ही करनी पड़ेगी प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से। तो पहली बात, पैसा 100 रुपए के हिसाब से आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख रुपए से, और जब आप रिडीम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या किया, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस है, बिल्कुल लॉस है, तो लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो क्या हुआ, आपके एप्लीकेशन वही 1 लाख से हो गई, डिस्काउंट ऑन इश्यू आपके 5000 कैसे, वही 5 रुपए है, और 1000 आपके ये बैठे तो 5000 हो जाते हैं। ठीक है जी, और बाकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और डिबेंचर्स आपके 100 रुपए के तो थे ही। ठीक है जी, तो इसमें भी कोई ज्यादा खासा इश्यू नहीं है। अगला पॉइंट हमारा किस चीज का है, अगला पॉइंट है 5th पॉइंट कि 95 रुपए में आपने क्या किया, 95 में आपने इश्यू किया, 105 में आपने रिडीम किया, डबल लॉस हुआ है। तो डबल लॉस के केस में 5 रुपए का लॉस ये और 5 रुपए का लॉस ये, तो इस केस में पैसा तो 95 के हिसाब से आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95,000 से। अब क्या किया मैंने, डिबेंचर एप्लीकेशन 95, डिस्काउंट ऑन इश्यू 5000, लॉस ऑन इश्यू 5000। आप इनको कंबाइंड भी लिख सकते थे। ठीक है जी, मतलब लॉस ऑन इश्यू के नाम से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है, वैसे पूरा नाम यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा नाम लिखना है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर बता दूं माय डियर, इलिस्ट्रेशंस से ही आपको प्रेजेंटेशन समझ में आएगी। इलिस्ट्रेशंस करेंगे आप सबसे पहले, उसके बाद अनसॉल्व्ड के ऊपर जाएंगे। कोई भी बेवकूफी मत दिखा देना, अपनी बुक के पहले एग्जांपल्स जो हैं उन सबको पहले कंप्लीट करो, उनको करने के बाद आपको वहां से प्रेजेंटेशन पता चलेगी, उसके बाद ही चीजों पे आप मूव होगे। ठीक है ना, जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे। चलिए, तो क्या कहा गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अमाउंट आपको सीधा क्लियर हो गई है कि आपका ये डिस्काउंट था 5000 रुपए का, ये लॉस वाला एज इट इज कॉपी कर दिया प्रीमियम में, और बाकी तो आपके 100 रुपए के तो थे ही, तो 1 लाख रुपए आपके 10% डिबेंचर्स में आ गए। अब मैं बात करूं 6th केस की, कहा गया कि इशू किया 105 में, रिडीम किया 110 में, तो आपने क्या किया, 105 में आपने बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन, उसके बाद ये एंट्री आपकी बनी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। माय डियर, रिडीम कितने में किया, 110 में, मतलब 10 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, मतलब 10 रुपए का लॉस है, तो लॉस ऑन इशू वही 10,000 से हो गया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे, ये 5 रुपए जो एक्स्ट्रा आपके पास है प्रीमियम के हैं या नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5000 से टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 से। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक क्वेश्चन था इससे जुड़ा हुआ, बड़ा क्वेश्चन था, बिल्कुल एज सच सिंपल क्वेश्चन था, इतनी बड़ी बात इसमें है नहीं। इससे जुड़े हुए और क्वेश्चंस जो हैं माय डियर क्लियर बताऊं आप लोगों को, केवल आप इन वीडियोस को देखे, इन वीडियोस को देखो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो मैंने कराया आप उसे करोगे तो माय डियर एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट ये बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसी को पढ़ के जाएं, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस तो बुक से करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, आप ये सोच के आप नहीं बैठ सकते कि आप ऐसे ही नॉर्मल रह जाओगे। क्लियर बताऊं माय डियर, एक आधे क्वेश्चन से कभी भी आप धुरंधर नहीं बन सकते, क्योंकि क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा वैरायटीज होती हैं, इतने ज्यादा चीजें होती हैं जिनको कोई भी टीचर 100% आपको नहीं बता सकता, वो आपको खुद ही देखनी होंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में फंसोगे, तो आप टीचर से पूछोगे कि सर आपने ऐसा बताया था, इसमें तो ऐसा हो रहा है, तो आप जब पूछोगे तब टीचर बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आई बात? तो आपसे मैं इसीलिए बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी डालता हूं, आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आप मुझसे पूछें कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तब मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगा कि भाई ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या क्या अलग अलग केसेस हैं, वो सब आपको आपकी बुक में मिलेंगे। थॉरोली पढ़ें, तबीयत से पढ़ें, इन सबको ठीक तरीके से पूरा करें। और भैया अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं हमारी क्लासेस के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही मेरी वीडियोस पूरी होती हैं, डिबेंचर्स की, कैश फ्लो की, रेशियोज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसके बाद फंडामेंटल की 2-4 वीडियोस थोड़ी सी खराब हो गई थी। बच्चे बोल रहे थे कि मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियोस बनाई तो हाथ से मैंने पेपर पे बनाई थी, तो उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी ठीक नहीं है, तो मैं उनकी वीडियोस रिप्लेस करके अलग वीडियोस बना दूंगा। और उसके बाद मैं रिवीजन वीडियोस स्टार्ट करूंगा। एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है, तो भैया थोड़ा तो तैयार रहिएगा सभी लोग। हम इस तरीके से रिवीजन करेंगे ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएं। एक वीडियो में सब खत्म, एक वीडियो में सब खत्म, इस टाइप से करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।